कुछ अहकामात हैं जिनके ज़रिए से फ़वाहिश को रोका जा सकता है, बेहयाई का सद्देबाब किया जा सकता है। बेहयाई के जो ज़रिए हैं, एक इंतहा है उसकी और एक है इब्तिदा। उसकी इंतहा जो है वो ज़िनाकारी है और इब्तिदा जो है वो बदनज़री है। तो इंतहा को भी बयान किया गया है और इंतहा को भी बयान किया गया। तो इब्तिदा और इंतहा दोनों चीज़ों को कुरान करीम ने बयान किया। दरमियान की जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है दोनों चीज़ों को बयान करने से ख़ुद ब खुद आ रही थी, इसलिए दरमियान की चीज़ें कुरान करीम ने नहीं छेड़ी। तो इब्तिदाअन जो है ज़िना का हुक्म बताया गया है। अब बदनज़री के ताल्लुक़ से कुछ अहकामात हैं। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुसलमानों से फरमा दीजिए, ये मर्दों के लिए हुक्म है। इब्तिदाअन मुसलमान मर्दों से कह दीजिए यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम कि अपनी निगाहों को नीचा रखें। और निगाहों को नीचा रखने का मतलब क्या है कि जिन आज़ा की तरफ देखना नाजायज़ है उन आज़ा की तरफ बिल्कुल ना देखें, और जिन आज़ा की तरफ देखना मुतलक़न तो जायज़ हो लेकिन शहवत की निगाह से देखना नाजायज़ हो तो उन आज़ा की तरफ शहवत की निगाहों से ना देखें। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी नाजायज़ महल में अपनी ख्वाहिशात को पूरा ना करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज़्यादा सफाई सुथराई की चीज़ है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, यक़ीनन अल्लाह ताला उनके आमाल से बाख़बर है। पीछे एक बात आपको बतलाई गई थी कि कुरान करीम ने मर्दों को ख़िताब करने के लिए या औरतों को ख़िताब करने के लिए मुख्तलिफ़ उसलूब जो है वो इख्तियार फरमाए। आम तौर पर तो ये हुआ है कि अहकामात के अंदर मर्दों को मुखातब ज़्यादा किया गया और औरतों को उसी के अंदर शामिल किया गया है। लेकिन कुछ अहकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर यह शुबा हो सकता था कि शायद ये जो अहकामात है ख़ालिस मर्दों को दिए जा रहे हैं और औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है। तो ऐसे मौक़े पर कुरान करीम ने मर्दों का तज़किरा अलग किया, औरतों का तज़किरा अलग किया। तो यहाँ पर भी जब मर्दों का तज़किरा किया तो हो सकता था किसी को ये शुबा हो जाता, किसी के जहन में ये बात आती कि शायद निगाहें नीची करने का या शर्मगाहों की हिफाजत का जो हुक्म दिया जा रहा है ये औरतों के लिए नहीं है, ख़ालिस मर्दों के लिए। तो इसलिए कुरान करीम ने औरतों का ज़िक्र यहाँ पर मुस्तक़िल अलहदा किया है। वक़ुल लिल मुमिनात, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप औरतों से भी कह दीजिए यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन्ना कि वो भी अपनी निगाहों को नीचा रखें, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना और अपने ज़ीनत के मवाक़े को ज़ाहिर ना करें। ज़ीनत कहते हैं ज़ेवरात को। अब वो हाथों में पहनने वाले हों, कानों में पहनने वाले हों या बदन के किसी हिस्से पर भी जो ज़ेवरात पहने जाते हैं उनको बोला जाता है ज़ीनत। यहाँ पर जो है मुराद मुतलक़न ज़ेवरात नहीं है, बल्कि मुराद है वो मकाम जिस मकाम पर ज़ेवर पहना जाता है। मिसाल के तौर पर कान है, उनके अंदर ज़ेवर पहना जाता है तो कुरान करीम ने उनको छुपाने का हुक्म दिया है। नाक के अंदर ज़ेवर पहना जाता है तो नाक को छुपाने का हुक्म है। गले के अंदर ज़ेवर पहना जाता है तो गले को भी छुपाने का हुक्म है। तो जहाँ जहाँ पर हाथों पर ज़ेवर पहना जाता है हाथों को भी छुपाने का हुक्म दिया गया। तो जिन आज़ा में ज़ेवरात पहने जाते हैं उन आज़ा को भी छुपाने का हुक्म दिया गया। और ज़ाहिर है कि ये जो आज़ा हैं ये वो हैं कि जिनको मुआशरे में दिखलाना और ज़ाहिर करना कोई बहुत ज़्यादा ऐब नहीं समझा जाता। इसके अलावा वो आज़ा जिनको मुआशरे के अंदर भी बुरा समझा जाता है तो वो ख़ुद ब खुद दाखिल हो गए। जब इनका दिखलाना जायज़ नहीं है तो दीगर आज़ा का, मिसाल के तौर पर पेट है या कमर है या रान है, इन आज़ा का दिखलाना क़तन जायज़ नहीं होगा। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना और अपनी ज़ीनत के मवाक़े को ज़ाहिर न किया करें, इल्ला मा ज़हरा मिनहा, सिवाय उस हिस्से के जो ख़ुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए, ख़ुद ब खुद खुल जाए। अब ये कौन सा हिस्सा है जो ख़ुद ब खुद खुला रहता है? इसके सिलसिले में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ़ राय है और ये जो तफसीर है इख्तिलाफ़ की एक बाद में नहीं बल्कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक दूसरे सहाबी हैं, उन दोनों की तफसीरों को लेकर के असल ये इख्तिलाफ़ हुआ है। नाम मेरे जहन में नहीं आया इस वक्त उनका। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायत है इस तफसीर के सिलसिले में, उनकी रिवायत के मुताबिक ये है कि युब्दीना ज़ीनतहुन्ना से जो मुराद है वो
बदन का वो हिस्सा है जिनको ढाँपने में तकल्लुफ़ होता, कामकाज कर रही है औरत और उनको ढाँपने में तकल्लुफ़ है, तो ऐसे हिस्से को खोलना जायज़ है। मिसाल के तौर पर हाथों की हथेलियाँ मुस्तकिल ढाँपे रखेंगी तो ज़ाहिर है काम करने में हरज वाक़ होगा, या पाँव के ये कदम है तो इनको ढाँपने में हरज वाक़ होगा। ऐसे ही चेहरा है, बसा औक़ात उसको ढाँपने में हरज वाक़ होता है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक जो है इल्ला मा ज़हरा से मुराद ये आज़ा है, यानी चेहरा, हाथ और कदम, इन तीनों हिस्सों को खोलने की इजाज़त है। गालिबन हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो रिवायत है जिससे ये पता लगता है कि इल्ला मा ज़हरा से मुराद बदन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हिस्सा कि औरत जब बाहर निकले तो उसको छुपाया ना जा सके। और उन्होंने फिर उसकी तफसीर की है लंबी चादर या बुर्का, यानी कपड़ों को ढाँपने की मुस्तकिल औरत को हुक्म दिया गया है, लेकिन ज़ाहिर है अगर किसी काम से औरत बाहर निकल रही है और या तो बुर्का वो इस्तेमाल करती है या बुर्के की जगह पर लंबी चादर इस्तेमाल करती है, तो इसको छुपाना ज़ाहिर है किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गालिबन ये रिवायत है कि इल्ला मा ज़हरा से मुराद है चादर या बुर्का, यानी इनको छुपाने की ज़ाहिर करने की इजाज़त है। बाकी अंदर जो कपड़े पहने हुए हो उनको भी ज़ाहिर करने की औरत के लिए इजाज़त है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत है, यानी आज़ाए बदन में से चेहरा, हथेलियाँ और कदम, इनको खोलने की इजाज़त है, लेकिन इसके लिए भी मुहद्दिसीन ने एक शर्त लगाई है। चेहरे को खोलने की या हथेलियों को खोलने की या कदमैन को खोलने की औरत को इजाज़त दी गई है, लेकिन क्या मर्दों को देखना जायज़ है? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि यहाँ पर जो हुक्म दिया जा रहा सिर्फ़ औरतों का हुक्म है कि बक़द्रे ज़रूरत औरत तो इन आज़ा को खोल सकती है, मर्द के लिए देखना किसी सूरत में जायज़ नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि इनको खोलने की जो इजाज़त है वो उस सूरत में है जबकि किसी फ़ितने का अंदेशा ना हो। अगर औरत के चेहरा खोलने से या हथेलियाँ खोलने से या कदमैन के खोलने से फ़ितने का अंदेशा है तो फिर इन हिस्सों का खोलना भी नाजायज़ और हराम होगा। मर्द के लिए बहरहाल किसी भी सूरत में देखने की इजाज़त नहीं है। हाँ, जहाँ पर शरई कोई मजबूरी है तो वहाँ पर देखने की इजाज़त दी गई है। जैसे मिसाल के तौर पर इलाज के लिए औरत डॉक्टर के पास जा रही है और डॉक्टर को ज़रूरत होती है इंसान के बदन को देखने की, तो बक़द्रे ज़रूरत डॉक्टर के लिए इजाज़त दी जाएगी कि वो बदन के किसी भी हिस्से को देख सकता है। बाकी इसके अलावा जहाँ जहाँ शरई ज़रूरतें होंगी वहाँ पर देखने की इजाज़त होगी, बग़ैर शरई ज़रूरत के इजाज़त नहीं होगी। इल्ला लिबुलतिहिन्ना व आबाइहिन्ना, इसके बाद में कुछ लोगों को मुस्तस्ना किया गया है जिनके सामने आज़ाए बदन को खोलना जायज़ होता है। और आज़ाए बदन से जो मुराद है वो पूरा बदन नहीं है, बल्कि ऊपर जो ज़िक्र किया गया वला युब्दीना ज़ीनतहुन, यानी अपनी ज़ीनत के मौक़े जिन में ज़ेवरात पहने जाते हैं, हाथ हैं, पैर हैं या कान है या नाक है या चेहरा, वो भी ज़ीनत का मौका है, चूँकि ज़्यादातर तो ज़ीनत जो है वो चेहरे से की जाती है। तो कुछ लोगों को मुस्तस्ना किया गया है जिनके सामने इन आज़ा को दिखाने की इजाज़त होती है। इल्ला लिबुलतिहिन, सबसे पहले ज़िक्र किया गया मर्दों के लिए, शोहरों के लिए। औ आबाइहिन्ना, या शोहरों के बाप के सामने, यानी ससुर के सामने भी औरत को अपने हाथ या अपने पैर या अपना चेहरा या कान वगैरह खोलने की इजाज़त होती है। औ आबाइ बुउलतिहिन्ना, अच्छा अपने शोहरों के सामने, औ आबाइहिन्ना या अपने बाप के सामने, औ आबाइ बुउलतिहिन्ना या शोहर के बाप के सामने यानी ससुर के, औ अबनाइहिन्ना या अपने बेटों के सामने जो हकीकी बेटे हों, औ अबनाइ बुउलतिहिन्ना या अपने शोहर के बेटे हों, यानी दूसरी किसी बीवी से हैं शोहर के बेटे, तो उनके सामने भी इजाज़त है चूँकि वो महरम होते हैं, निकाह उनसे जायज़ नहीं होता है। औ इख्वानिहिन्ना, अपने भाइयों के सामने, बाप शरीक भाई है तब भी जायज़ है, माँ शरीक भाई है तब भी जायज़ है, हकीकी भाई है तब भी जायज़ है। औ बनी इख्वानिहिन्ना, या अपने भाइयों के बेटों के सामने, भतीजों के सामने, इनके सामने भी नाज़ा को खोलना जायज़ है। औ बनी अखवातिहिन्ना, या बहन के बेटों के सामने यानी भांजों के सामने। औ निसाइहिन्ना, या अपनी औरतों के सामने, इससे मुराद है मुसलमान औरतें। कुछ लोगों ने अब यहाँ पर इख्तिलाफ़ हुआ है कि गैर मुस्लिम जो औरतें हैं वो महरम में दाखिल है या गैर महरम में दाखिल है।
तो अहनाफ के नज़दीक असल जो फतवा है वो तो यही है कि गैर महरम के अंदर दाखिल है, और उनसे भी पर्दा ऐसे ही वाजिब और ज़रूरी होता है जैसा कि गैर महरम मर्दों से पर्दा ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह उन्होंने इस सिलसिले में बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया। वो फरमाते हैं कि दरअसल ज़माने के जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि औरतों से किसी भी सूरत में, वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मुस्तकिल तौर पर पर्दा किया जा सकता हो। इसलिए गैर मुस्लिम औरतों से भी बाज़ाब्ता पर्दे का तो हुक्म नहीं दिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता मुस्तहब है कि जितना बदन औरतें गैर मुस्लिम औरतों से छुपा सकती हो वो छुपाएँ। इस सिलसिले में जो है अहनाफ बड़ी शिद्दत इख्तियार करते हैं, और आम तौर पर ये जो मसला है अहनाफ के यहाँ बड़ा शिद्दत लिए हुए है। किसी से अगर जाकर के मसला मालूम किया जाए तो आम तौर पर जो मसला बताते हैं वो यही बताते हैं कि गैर मुस्लिम औरतों से पर्दा ऐसे ही वाजिब है जैसा कि गैर महरम मर्दों से। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का जो मौक़िफ़ है वो सबसे अच्छा है इस सिलसिले में, और उसी पर फतवा होना चाहिए। औ मा मलकत अयमानुहुन्ना, या वो जिनकी औरतें मालिक हैं, यानी बांदियाँ जो हैं इन औरतों की, तो उनके सामने भी आज़ा खोल सकती हैं। अब इत्ताबिईन गैरी उलिल इरबाह, या उन लोगों के सामने जो तुफ़ैली हों और औरतों की तरफ उनको कोई रग़बत ना हो, ज़रा तवज्जो ना हो मर्दों में से। मतलब ये है कि नबी अलैहि सल्लम के ज़माने में कुछ लोग हुआ करते थे, तो खाना वगैरह खाने के लिए घरों के अंदर आ जाते थे, लेकिन दिमागी तौर से वो दुरुस्त नहीं होते थे, दिमागी कैफियत उनकी अच्छी नहीं होती थी। जो लोग दिमागी कैफियत ज़रा अच्छी नहीं रखते हैं, पागल किस्म के होते हैं, तो उन्हें मर्द औरतों पे कोई इम्तियाज़ नहीं होता इन चीज़ों का। मतलब ये कि उन लोगों को औरतों की ख्वाहिश ना होती। ये मुराद नहीं है कि सिर्फ़ कि वो औरत से सोहबत करने पर या जिमा करने पर कादिर ना हो, तो नहीं, उनकी तवज्जो ही ना होती हो। यानी मर्द और औरत को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए, वो इम्तियाज़ ही ना कर सके कि कौन मर्द है कौन औरत है। उनके लिए मर्द भी ऐसा ही हो, औरत भी ऐसे ही हो, तो वो लोग पागल, हम अपनी ज़बान में उसको कह सकते हैं। यहाँ पर एक मसला आता है मुखन्नस का। क्या मुखन्नसों से भी पर्दा वाजिब होता है? मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर मुखन्नस जो है वो मर्द की जिन्स में से है तो उससे बहरहाल पर्दा वाजिब होता है। और इसका जो इस्तिदलाल है और जो दलील है वो आका अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या है। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मुखन्नस था, वो औरतों के पास आ जाया करता था, और नबी अलैहिस्सलाम के भी जहन में चूँकि ये बात थी कि ये जो लोग होते हैं ये जिमा पर तो कादिर होते नहीं हैं, तो इनके दिल के अंदर गालिबन वो ख्वाहिशात भी नहीं होती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उसकी बातें सुन ली। वो किसी से बातें कर रहा था और औरतों के हुस्न व जमाल के ताल्लुक़ से वो बातें कर रहा था। किसी के मुतालिक बात चल रही होगी, ये फ़ला औरत ऐसी हसीन है, ये है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बाद में फ़ौरन पाबंदी लगा दी उनके औरतों के पास आने जाने पर, और आका सल्लम ने फरमाया कि इन लोगों की भी औरतों की तरफ रग़बत है, लिहाजा इनको भी आने की इजाज़त नहीं है। तो ज़ाहिर है इसका जो ताल्लुक़ है जिमा से नहीं है, बल्कि ताल्लुक़ है दिल की कैफ़ियत से। अगर आदमी के दिल की कैफियत यह है कि वो औरतों की तरफ माइल हो रहा है तो उसको क़तन इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर उसकी कैफियत ऐसी नहीं है कि औरतों या मर्दों की तरफ उसका क़तन मैलान होता हो तो उसको बहरहाल इजाज़त दी जाएगी, जैसे पागल किस्म के लोग होते हैं। अब तिफ़िलल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, या वो बच्चे जो अभी औरतों की पोशीदा बातों पर वाकिफ़ नहीं हुए, पर्दों की बातों पर वाकिफ़ नहीं है। मतलब ये है कि अभी इतने बच्चे हैं कि ख्वाहिशात उनकी बेदार नहीं हुई है, औरतों की तरफ अभी रग़बत नहीं है, तो उनके लिए भी पर्दे का हुक्म नहीं है। वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन, औरतों को एक हुक्म और दिया जा रहा है कि चलते हुए अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से ना मारें। पैरों पर पाजे पहन रखी है, रास्ते पर जा रही है और खूब घुंघरू बजाती हुई जा रही है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बिल्कुल चुपके और आहिस्ता से जाए। लियुअलम मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन, पैर क्यों ना मारे, ताकि मालूम हो जाए वो चीज़ जो उन्होंने ज़ीनत को अपनी छुपा रखा है, यानी अपनी ज़ीनत को बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होने देना। वतूबू इलल्लाहि जमीआ, और अल्लाह ताला से तौबा करती रहें, तौबा करते रहो ए मुसलमानों, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम लोग कामयाब हो जाओ। एक मसला यहाँ पर यह है कि मर्दों को तो ख़ास तौर पर हुक्म दिया जा रहा है कि गैर महरम औरतों को देखना बिल्कुल जायज़ नहीं है, और औरतों के लिए महरम को जो देखने का यहाँ पर मसाइल ज़िक्र किए गए हैं। चंद मर्द हैं जिनके सामने जो है औरत अपने ज़ेवरात की जो जगह हैं, ज़ीनत की जो जगह हैं, उनको ज़ाहिर कर सकती हैं। इस सिलसिले में भी फ़ुक़हा ने तफ़सील लिखी है और मुतलक़न इसकी इजाज़त नहीं दी है फ़ुक़हा ने।
फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि चूँकि ये जो होते हैं ये बवक़्ते ज़रूरत चूँकि इजाज़त दी गई है, इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर शरीयत में या कुरान करीम में इजाज़त दे दी गई तो खुलेआम इसी तरीके से औरतें फिरती रहें, बल्कि ज़रूरत की बिना पर ये इजाज़त दी गई है। चूँकि आम तौर पर ये जो महरम होते हैं इनका आना जाना ज़्यादा होता है, तो अगर बाज़ाब्ता पर्दे का हुक्म दिया जाएगा तो बड़ी दिक्कत और परेशानी होगी। इसलिए बवक़्ते ज़रूरत चूँकि इजाज़त है, इसलिए उससे ज़्यादा तजावुज़, उससे आगे तजावुज़ नहीं करना चाहिए और हुदूद में रह कर के ही इसकी रियायत की जाएगी। और हुदूद का मतलब ये है कि बग़ैर ज़रूरत के इनके सामने भी अपनी ज़ीनत के मकाम को ज़ाहिर नहीं किया जाएगा। एक मसला यहाँ पर ये आता है कि मर्दों को तो हुक्म दिया गया कि गैर महरम की तरफ बिल्कुल नज़र नहीं करना, उनको देखना हराम है। क्या औरतों के लिए भी मर्दों को मुतलक़न देखना हराम है? मुख्तलिफ राय है इस सिलसिले में, लेकिन हदीस मुबारका से पता लगता है कि औरतों को किसी कदर सहूलत है मर्दों के मुकाबले में। और इसकी जो दलील है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस है। आका अलैहिस्सलाम घर के दरवाज़े पर तशरीफ़ फरमा थे और मस्जिद नबवी के सहन में कुछ देहाती लोग आए हुए थे, यमन के थे गालिबन वो, और दूसरे कबाइल के लोग थे जो अपना खेल तमाशा दिखला रहे थे। और खेल तमाशा जो उनका उस ज़माने में हुआ करता था वो खाली तफरी नहीं होती थी बल्कि जंग की मशक़ें हुआ करती थी। तो वो खेल तमाशा दिखला रहे थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुजरे के अंदर थी, आका अलैहिस्सलाम ने ये महसूस कर लिया, चूँकि मैं बच्ची थी और बच्चे जो होते हैं वो खेल तमाशे के ज़्यादा शौकीन होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब मेरी कैफियत को महसूस किया तो आका अलैहिस्सलाम ने मुझे बाज़ाब्ता खेल दिखलाने में शामिल कर लिया और मैं आका अलैहिस्सलाम के कंधे पर सर रख करके खेल देख रही थी। और नबी अलैहिस्सलाम तब तक वहाँ से नहीं हटे जब तक मैं थक करके वहाँ से नहीं हट गई। और ये जो वाक़या है ज़ाहिर है ये जो वाक़या हुआ है पर्दे की आयत नाजिल होने के बाद का है। तो इससे फ़ुक़हा किराम ये इस्तिदलाल करते हैं कि औरतों को किसी कदर सहूलत है गैर महरम औरतों को, मर्दों को देखने की, लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि अगर फ़ितने का अंदेशा है तो औरतों को भी देखने की इजाज़त नहीं होगी। फ़ितने का अंदेशा नहीं है तो औरतें बहरहाल गैर महरम और मर्दों को देख सकती हैं, लेकिन गैर महरम मर्दों को क़तन इजाज़त नहीं है कि वो गैर महरम औरतों को देखें। मर्दों की तरफ से इस मसले में शिद्दत ज़्यादा है, औरतों की तरफ से शिद्दत ये कम है। और इसकी वजह यह है कि इक़दाम जो है बेहयाई का वो मर्दों की तरफ से ज़्यादा होता है। औरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शर्म व हया गालिब रखी है, तो औरतों की शर्म व हया जो है बेहयाई करने पर माने हो जाती है। मर्दों के अंदर अल्लाह ने वो शर्म व हया नहीं रखी, तो मर्दों की तरफ से इक़दाम ज़्यादा होता है। इसलिए मर्दों के लिए जो मसला है वो सख्ती के साथ बयान किया गया है और औरतों के लिए बहरहाल ये जो मसला है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ नहीं। इसीलिए औरतों को हुक्म दे दिया गया कि बवक़्त ज़रूरत अपने चेहरे को खोल सकती है। अगर फितने का